तो चलो मैं बात करता हूँ कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मैंने क्या-क्या लिखवाए थे। स्प्लीन मैंने लिखवाए होंगे लिम्फ नोड्स, है ना? मैंने लिखवाए थे अभी कुछ देर पहले पेयर्स पैचेस, टॉन्सिल्स और अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के बारे में तुम्हें पता होगा कि ये होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट? बोलो भाई, पता है कि नहीं पता है? यस पता सर, है सर। बिल्कुल पता पता है ही मुझे। होगा, सर ठीक है, ओके। और टॉन्सिल वॉन्सिल का तो तुम्हें पता ही है, गले में, है ना? टॉन्सिल पता ही है, तुम देखती होगी कि जब भी कोई बीमार सर पड़ता है। टॉन्सिल बीमारी करने के अलावा कुछ काम करता है? बीमारी करता नहीं है, देख रहे हो ना, तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और तुम बीमारी करवा रही हो। हम ये बोल रहे हैं कि टॉन्सिल के जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर क्या करता है, गला वाला सब चेक करता रहता है ना, दबा दबा के, देखते हो ना? कभी कभी यस देखते हाँ होगे कि सर, कभी कभी देखते दबा होगे, के तो नहीं लेकिन हाँ, हाँ, तो गला दबाता ही, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ठीक है? वो तो मारेगा थोड़ी हमें। गला दबाना मतलब जोर से नहीं, ठीक है? और कभी देखते हो पेट को दबाता रहता है लेफ्ट साइड, कभी इस साइड कभी उस साइड, तो लेफ्ट साइड में स्प्लिन होता है, ठीक है? तो वो देखता रहता है कहीं स्प्लिनोमेगाली तो नहीं हो गया, ठीक है? ये सब चेक करता रहता है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, बॉडी में कुछ हुआ तो नहीं। देखती रहती हो कि नहीं, देखी हो कि नहीं कभी ये सब करते हुए? यस सर, देखा है। हाँ, तो वो सब टॉन्सिल चेक वाला करता है। देखा है। हाँ, तो हाँ वो, हाँ सर देखा है। हाँ, तो वो चेक करता है, ओके, वो चेक करता रहता है ये सब सारा चीज। अब मैं पेयर्स पैचेस का बात करूँ तो ये तुमको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, ठीक है? और अब ये मत बोलना स्मॉल इंटेस्टाइन दबा के देखता है। नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। और मैं नोड्स का बात करूँ तो नोड तुम्हें पता ही है, एक स्ट्रक्चर होता है बल्ज टाइप का, ठीक है? तो ये नोड्स तुम्हारे बॉडी में बहुत जगह पाए जाते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं लिम्फ नोड्स, ऑफ कोर्स लिम्फेटिक वेसल्स में ही पाए जाएंगे, ठीक है? और दूसरा हमारे पास कौन है? स्प्लिन। स्प्लिन के बारे में मैंने क्या बताया कि लेफ्ट साइड पाया जाता है ना, पेट में, एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब पेट बोलेंगे तो यस तुम सर, लोग समझ लोगे स्टमक के अंदर, ठीक है? तो वो समझ। तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आओ सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लिखें और जाने कि फंक्शन क्या है सबका, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं स्प्लिन से। स्प्लिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, चाहो तो तुम इसमें स्टार लगा लेना, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैगोसाइट्स के बारे में तुम्हें पता है ना? यस सर, तुम्हें पता होगा कि ये ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर भी करता है, ठीक है? कौन? स्प्लेन। और तो और ये इरिथ्रोसाइट्स का बहुत बड़ा रिजर्वायर है ना? है ना? इरिथ्रोसाइट्स को खाता है ये स्प्लेन। अब क्या है, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में पाए जाते हैं मतलब आता है, जिसका अटैक होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो जल्दी से इसको भी लिख ही डालते हैं हम लोग। आज का क्लास काफी ठंडा जा रहा है, पता नहीं। सर आज हम बिल्कुल अच्छे स्टेट में नहीं है इस देखो सेशन। सर, तो नहा वहा आज के मैं आना चाहिए पूजा पाठ छुट्टी करके, है ना? छुट्टी दे रहे हो। समथिंग लाइक मीकू सर बंदा किसी टाइप। की तबीयत खराब हो सकती है, समझो आप। किसी की तबीयत खराब है सर और आप छुट्टी भी नहीं दे रहे हो। अरे मेरे क्लास में तो छुट्टी ही छुट्टी है भाई, और किसी का क्लास भी बर्बाद नहीं होगा, वीडियो जो अवेलेबल रहता है। बोल भी कौन रहा है, रहने दो सर।
फिर भी देखो, हमें पता है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिर भी हम इतने अच्छे हैं, हम आते हैं क्लास में, देख रहे हो। कोई नहीं तो रिकॉर्डिंग का एक्सेस डिनाई कर देते हैं, सिंपल। नहीं नहीं, ऐसा किसने बोला, कोई बात नहीं, हम आते रहेंगे सर। स्प्लेन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं लिखवा देता हूँ। वैसे मैं ये सारा मैकेनिज्म फोटो बना के भी दिखाऊंगा अभी, जब अलग अलग लिम्फोसाइट का बात होगा, क्योंकि हमें अलग अलग लिम्फोसाइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जैसे टी लिम्फोसाइट्स मैंने 4 बताए थे ना, उनके बारे में। बी लिम्फोसाइट्स मैंने 2 बताए हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो ये सारा चीज मैं बताऊंगा। इट इज अ लार्ज रिजर्वायर, या इट हैज अ लार्ज रिजर्वायर। मेरा हैंड राइटिंग शायद सही हो गया है ना। काफी सुधार है। इससे अच्छा तो बोर्ड ही था, हम बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे अब। जल्दी समझ आ गया सर, कोई नहीं, देर से दुरुस्त से, कोई बात नहीं इट हैज अ लार्ज प्लीज बोर्ड। रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। हाँ ठीक है, तुम्हें मैंने बताया था कि ये क्या करता है, वो जो आरबीसी है, डैमेज्ड हो चुका है, डेड हो चुका है, उसको ये क्या करता है, खा जाता है। एक्सप्लेन है ना, समझ में आया? बताओ। अब लिम्फ यस नोड का अगर सर। मैं बात करूं, ठीक है, तो लिम्फ नोड तो प्रेजेंट ही है बॉडी में, लगभग हर जगह। ठीक है, चलो मैं लिम्फ नोड के बारे में लिखता हूँ। आज क्लास में वो मजा नहीं है लेकिन। लिम्फ नोड्स। तब हम बोलते हैं ना, तभी मजे आते हैं, लगता होगा हम बकवास करते हैं। कोई बात नहीं। लिम्फ क्या होता है, किसी को पता है? अगर लिम्फ पता है तो ये सब पता होगा। लिम्फ के बारे में कौन बताएगा? रेवती बता सकती हो तुम लिम्फ मतलब क्या समझ रही हो? नहीं सर, रहने दो। रहने और वो शायद जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल सेल, वो जो बीच बीच जगह पे फैल जाता है, उसको लिम्फ कहते हैं। ठीक है, बोलो भाई, तुम भी बोल लो क्या है लिम्फ, बताओ। कौन बोलना चाहता है, बोलो। दीपशिका। फ्लूइड होता है। पता नहीं सर, सर हाँ शायद तो से। फ्लूइड तो होगा ही ना, फ्लूइड क्यों नहीं होगा? फ्लूइड तो होगा ही। स्मृति इतना ज्यादा चालाक मत बनो, ठीक है, कि फ्लूइड होता है, इतना ज्ञान मुझे भी है। कौन बता रहा है भाई? चला। हाँ चालाक तो नहीं हो तुम, ये तो बात सर ये सही। ब्लड का पार्ट नहीं होता, इतना मेरे को समझ आ गया। एक्चुअली ये ब्लड तो नहीं होता है, बट हाँ ये फ्लूइड होता है जिसमें मोस्टली डब्ल्यूबीसी ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जहां से ये टिश्यूज के बीच से एक्चुअली में ये फ्लो करते हैं, ठीक है, लिम्फ, और बनाते हैं अपना एक लिम्फेटिक सिस्टम पूरा। ठीक है, इसमें मोस्टली डब्ल्यूबीसी होते हैं, मोस्टली वर्ड को ध्यान देना। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ डब्ल्यूबीसी ही होते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी। अब तुम खुद सोचो कि जहां डब्ल्यूबीसी ही प्रेजेंट है, वो करेगा क्या काम? ऑफ कोर्स डिफेंस का काम करेगा, एंटी, इम्यूनिटी का काम करेगा। हाँ वही काम करेगा। ठीक है, मेनली वो वही काम करता है।
ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारा काम करता है, जैसे कि कुछ प्रोडक्टिव चीजें ले जाता है, ले आता है, वेस्टफुल प्रोडक्ट लाता है, ले जाता है, ये सारा काम करता है। तुमने लिम्फ के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11 में, ठीक है। तो ये लिम्फ के बारे में तो यहाँ हाँ पे चर्चा नहीं चल रहा, ठीक है, हम तो किसी और चीज का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं कि जो भी एंटीजन प्रेजेंट होता है, जो भी एंटीजन प्रेजेंट हो जाता है, आता है बाहर से, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस, लिम्फ नोड उसको ट्रैप करता है, रोकता है, पकड़ता है, ठीक है। और वहां पर टी सॉरी जो लिम्फोसाइट्स है हमारे, टी अभी अभी नहीं बोलेंगे, वैसे तो टी ही करता है काम, बट लिम्फोसाइट्स को क्या किया जाता है, अभी जो बना है ये कौन सा वाला लिम्फ नोड्स, सेकेंडरी है या नहीं बताओ, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है या नहीं, बोलो भाई। तो ये क्या करता है, ऐसा उसको बोलता है जाके इससे लड़ो, इंटरेक्शन का साइट देता है, बोलता है इससे जाके लड़ो। और लड़ाई का कहानी कैसे चलता है वो हम टी लिम्फोसाइट के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। बोलो ये चीज समझ में आया, कैसे लड़ाई करता है, ठीक है। अलग अलग लिम्फोसाइट का अलग अलग फंक्शन है, कैसे कैसे करता है, मेमोरी कैसे रखता है, ये सब चीज आगे पढ़ेंगे। बट ये साइट या लिम्फ नोड्स ये तुम्हें पता चला या नहीं चला? चला यस सर। हाँ सर, काफी पता चला। क्लास काफी शांत है। कितनी बार जस्टिफाई करूं मैं सुनिए अपने आप सर, आप नजर मत लगाओ, एक तो हम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से आपको हजम ही नहीं हो रहा है। ये कोशिश करते रह जाओगे, होगा कुछ नहीं, है ना। ये कुछ ऐसा ही वो तो कोशिश है पता है कि मैं सर, साइकिल से कभी सीधे कभी आपको सुबह। सुकून मिलता है, थोड़ा ले लो। आपको भी चाहिए कि आपके सर पे लोग चढ़ के तांडव करें। अच्छा, रात को अलग लेवल एनर्जी होती है, पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है दिन कहीं तो निकालो। दिन भर में भूत की तरह खा पी के घूम घूम के। सब बिल्कुल एकदम प्रियंका की तरह सर। तो सर छोटा जम्बो भूत। हम्म, तो वहां जो एंटीजन पकड़े जाते हैं, कहाँ पे, लिम्फ नोड्स में, कहाँ पर? उनसे लड़ने के लिए भेजा जाता है छोटे सिपाहियों को। बोलो, हो गया, ये लिख लिया। अब हम बात एक करेंगे, अब हम बात करेंगे लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में, जो कि जो कि मेजर हमारे बॉडी में जो ट्रैक्ट्स हैं उनके लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग में, जैसे कि रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, नाम तो सुने होंगे, बोलो, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का नाम सुने होंगे, यस सर। ठीक है। दूसरा तुमने सुना होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। और माल्ट मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है म्यूकोसल
associated lymph tissue. Mucosal associated lymph tissue. ठीक है, जितना भी लिम्फॉइड टिश्यू है हमारे ह्यूमन बॉडी में, उसका अकेला 50% इसी तीनों जगह पाया जाता है। इसीलिए मैं इस तीनों जगह का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। वैसे तो और भी जगह पाया जाता है, बट माल्ट वर्ड यूज किया जा रहा है इन तीनों ट्रैक्ट को लेकर। इन तीनों ट्रैक्ट में जो जितने भी म्यूकोसल लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं, उनको एक कलेक्टिव रूप में बोला जा रहा है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू। बोलो, ये चीज समझ में आया? बॉडी में तो बहुत जगह पाए जाते हैं ये लिम्फॉइड टिश्यू, बट इन 3 ट्रैक्ट में जो पाया जाता है उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोले? माल्ट। क्या बोले? क्या बोले हम? बताओ भाई। सर दोबारा समझ नहीं आया। माल्ट। चलो एक और पब्लिक के डिमांड पे फिर से देखो, मैं ये लिख रहा हूँ लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। ये लिम्फॉइड टिश्यू तो बॉडी में बहुत जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना रेवती? ये बहुत जगह पाए जा रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि जो 3 जगह स्पेशली पाए जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनाइटल, है ना? बोलो, ये चीज समझ में आया? सर तो इन तीनों को Yes. मिलाकर, इन तीनों को मिलाके एक स्पेशल नाम दे दिया। अब बोलो, बाकी को हम इसमें नहीं जोड़े, बाकी बॉडी का हिस्सा को नहीं जोड़े, क्योंकि ये अकेला बॉडी में जितने भी लिम्फॉइड टिश्यू हैं, अकेला 50% इन्हीं तीनों जगह पाया जाता है। अब बोलो, अब समझ में आया? इन तीनों को सर फिर कलेक्टिवली ये बोलो। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आएगा ना फिर ये? कौन सा? हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा ही, ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं नहीं ना? सर। कूल। ये तो मैंने लिखवा ही दिया था ना कि सेकेंडरी वाले में आएगा। चलो चलो, इसके बारे में लिखते हैं। तो माल्ट टर्म को याद रखना। सर आपने मिटाया क्यों? अबे लिखवाएंगे, इसीलिए मिटा, लिखने के लिए जगह भी नहीं चाहिए क्या? अच्छा फिर ठीक है। लिखो लिम्फॉइड टिश्यू लोकेटेड, हाँ लोकेटेड ही लिखो, एसोसिएटेड भी लिख सकते थे, विद इन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव and urinogenital tracts। अब बोलो, इसको माल्ट कहते हैं, ये समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। कूल। इट कॉन्स्टिट्यूट्स, तुमको नहीं लगता कि ये सारा साइट्स, ध्यान से रेवती तुम बताना, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, ठीक है, ये सारा साइट लिम्फोसाइट्स को एक साइट देगा एंटीजन को मिलने का, देगा या नहीं देगा? सोच के बताओ, क्या लग रहा है? रेवती? हाँ सर। नहीं 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 लग रहा है क्या तुमको? मुझे तो लग रहा है। हाँ सर हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो डायरेक्ट आ रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो डायरेक्ट आ रहा है, और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में होता है, तो वहां तो मिलेगा ही ना। हाँ सर। तो फिर तुम तो मतलब इतना डिप्लोमेटिक आंसर देती हो कि तुमको नेता बनना चाहिए। इट कंस्टिट्यूट्स,
तो भविष्य में क्या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हो? बताओ। नहीं सर। अरे बन जाओ, बहुत मजा आएगा। मस्त अपना घूमना वूमना, है ना। मुझे लगता है कोई आया है अपने क्लास में। आई थिंक ही इज रिया गुप्ता। मतलब क्या है? अच्छा, पीएम का टिकट। ओके, चलो अब मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं उसके लिए एक छोटा सा फोटो दिखाऊंगा तुम लोगों को। इफ यू डोंट माइंड इट, आई वांट टू शो इट। मैं आज लिखवा देता हूँ और कल या रात में इसे डिटेल में, क्योंकि हमें इस चीज को अब डिटेल में पढ़ना है, इन दोनों इन दोनों लिम्फोसाइट्स को, बी को भी और टी को भी। ठीक है, एक्चुअली इसके आधार पर दो तरह का एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है हमारे बॉडी में। हाँ, एक्टिव ही होगा, लिम्फोसाइट का बात चल रहा है ना, तो एक्टिव ही होगा। होगा या नहीं, या इसमें भी किसी को डाउट है कि ये एक्टिव होगा या पैसिव होगा? नहीं, एक्टिव होगा। एक्टिव होगा। तो ये भी दो तरह का होता है, एक तो सेल मीडिएटेड होता है और एक एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। ठीक है, तो बात करेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्टार्ट करें, हटाएं। ये लिख लो अभी जो लिखवाने वाले हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा चलेगा। आओ लिखते हैं। बोन मैरो से कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होता है बोन मैरो से। पता नहीं, जब भी पढ़ाने बैठते हैं तो ये लोग, ये कहानी बोन मैरो से शुरू होता है। ठीक है, बोन मैरो में होते हैं कुछ सेल्स जिनको लिम्फोसाइट प्रिकर्सर्स कहते हैं या स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, जगह लेकर लिखना। सुनो सुनो, तुम लोग लैंडस्केप मोड में लिखो, पहले बोल दिया, जगह कम पड़ जाएगा। लैंडस्केप मोड में लिखो। सुन रहे हो क्या कोई मुझे? यस हाँ सर। सर, सुन रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको स्टेम सेल्स भी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? बोन मैरो में। ठीक है, इनसे बनते हैं दो तरह के सेल्स। एक को कहते हैं टी सेल्स, दूसरे को कहते हैं बी सेल्स। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं टी, कई जगह हमको ना कम पड़ जाए। एक को कहते हैं टी सेल्स और दूसरे को कहते हैं बी सेल्स। ठीक है, एक बनाएगा बी लिम्फोसाइट, एक बनाएगा टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो टी सेल्स आगे चल के चार तरह का लिम्फोसाइट बनाता है। मैं ब्लू से दिखा दूं। कहाँ एक लिखा है? ठीक है, सबसे पहला होगा मेमोरी, MSKH HKSM, मेमोरी मेमोरी। दूसरा होगा सप्रेसर, तीसरा होता है बच्चों किलर। ठीक है, इसको साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं। और चौथा होता है हेल्पर। ठीक है, हेल्पर, किलर, सप्रेसर। कोई दिक्कत?
नो एक्चुअली किलर वाला जो होता है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किल करने में विश्वास करता है अपना सिक्रीशन के थ्रू, ठीक है। वैसे ये सिक्रीट करता है, लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि इसके बारे में, इसके सिक्रीशन के बारे में वैसे भी हमें पढ़ना ही है, तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कुछ कुछ सिक्रीशंस के बारे में। कैसे बताया, यहीं पे लिख दिया, होगा ही नहीं। चलो मैं नीचे करके लिख देता हूँ यहाँ। लिम्फोटॉक्सिन, मैं उतना ही लिखवा रहा हूँ जितना तुम्हें पढ़ना है, तो इसको हल्के में लेके छोड़ मत देना। कह रहे छोड़ो। परफोरिन के बारे में बताओ, मैंने कुछ बोला भी था परफोरिन्स के बारे में, याद करो। सर ये कुछ परफोरेटेड होते हैं, कुछ तो होता है। बस 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 बस, कृपा कृपा, ये सब इसके सिक्रीशन। एक्चुअली में कीलर वाला सेल मीडिएटेड, चाहो तो लिख सकते हो, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या CMIS लिख दे शॉर्ट में, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, कूल ना, या सेल्यूलर इम्यूनिटी, कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत। हेल्पर वाला का कहा गया, ये तो किलर वाला सिक्रेट कर रहा था, देखिए देखिए ना, ये किलर वाला सिक्रेट कर रहा था। और हेल्पर वाला क्या सिक्रेट करता है, हेल्पर का कहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं हेल्पर का। पहला वाला यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ा गंदा स्टाइल में लिख रहे हैं, बट कोई नहीं, रुको इसको सही से। हेल्पर का सिक्रेशन देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। हेल्पर में 2 सिक्रेशन लिखना पड़ेगा, एक तो साइटोकाइंस, ठीक है, साइटोकाइंस या लिम्फोकाइंस भी कहते हैं इसको। चलो नीचे लिख देते, लिम्फोकाइंस। ये लिम्फोकाइन, ठीक है। दूसरा होता है जो इसका सिक्रीशन होता है, वो हेल्प करता है बी सेल्स को, याद करो मैंने बोला था, ठीक है। बी सेल्स को मदद करता है, ठीक है। कैसे मदद करता है वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें एरो इधर दिखाना जरूरी है, ठीक है। अब बी सेल्स का बच्चों 2 होगा, बी सेल्स 2 प्रकार के, एक ये भी मेमोरी, एक होगा प्लाज्मा। मेमोरी मैं इधर लिख देता हूँ, प्लाज्मा में हमें लिखना है 5 अलग अलग एंटीबॉडी। मेमोरी, मेमोरी, और इसमें है प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल्स। बच्चों ये प्लाज्मा सेल्स अलग अलग तरह के एंटीबॉडी बनाते हैं, और ये जो एक्ट करते हैं उनको कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, यानी इसमें तुम लिख सकते हो AMIS। पहले लिख दे, पहला है IgG। सर ये बी सेल्स के लिए कि सिर्फ प्लाज्मा सेल्स के लिए? कौन सा वाला? देखो तो बी ये सेल्स, बी सेल्स 2 तरह के डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें एक कुछ बी सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, कुछ मेमोरी का काम करेंगे। तो मैं प्लाज्मा सेल्स का बात कर रहा हूं जो एंटीबॉडी बना रहे हैं, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, लो बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास है। हाँ सर, नहीं हुई कोई दिक्कत। ठीक है फिर, सॉरी बोलो, निकल लो। हाँ बोलो। इट्स ओके सर। अच्छा हाँ बोलो भाई। हेल्पर और बी सेल्स को किया है। हेल्पर और हेल्पर बी बी सेल्स सेल्स को हेल्प करता है इन सब डिफरेंशिएशन में, ऐसे ऐसे काम करने में हेल्प कर रहा है,
कैसे कर रहा है वो देखोगी ना आगे, क्योंकि हमें इस दोनों सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जितना मैंने ऊपर लिखा है, मेमोरी, सप्रेसर, किलर, हेल्पर और लिम्फोटॉक्सिन, परफोरिन्स, जो सबके बारे में पढ़ना है तुम्हें। मैंने याद करो जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उसी वक्त मैंने बोला था कि लिम्फोसाइट को हमें डिटेल में पढ़ना है। याद आ रहा है किसी को? धुंधला धुंधला। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये जो करता है ना बच्चों, ये AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसका अपना स्टाइल है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट का अपना स्टाइल है, वो किलर, इसीलिए उसको किलर सेल्स भी कहते हैं। समझ में आया? उसका अपना स्टाइल है। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? दिक्कत तो हुआ ही नहीं होगा, मैंने बताया ही नहीं है, तो क्या दिक्कत होगा? वैसे एंटीबॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं और उसको सेल्यूलर इम्यूनिटी भी कहते हैं। हाँ, क्यों कहते हैं? इसके सबके बारे में अभी बताया जाएगा। ले क्लास 11 बजे सर तक। एक बार फिर से बताना जो अभी आपने बोला। इस सब के बारे में बताया जाएगा। अरे उससे पहले सर एंटीबॉडी क्या होता है? कुछ बोला था सेल्यूलर, पता नहीं। हाँ, एक देखो, CMIS को सेल्यूलर इम्यूनिटी भी कहते हैं और एंटीबॉडी प्रोडक्शन, सॉरी, AMIS को हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड और लिम्फ में इसका एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, इसीलिए ह्यूमरल। ठीक है, बोलो, गॉट इट? ये Got it. IgA क्या एक बार फिर से बताना। एंटीबॉडी लिखा हुआ है ना स्मृति, वो हाँ सब सर। एंटीबॉडी है। पढ़ाएंगे ना, अच्छा। तुम टेंशन क्यों लेती हो? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।